उसने ब्लड मंगाया था, मैं ले आया हूँ। मेरी बहन की तरह मुझे मिलना है उससे। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। सुंबुल, मेरे बच्चे का घर बर्बाद हो गया। क्या हुआ? फराज की कॉल आई थी, सब खैरियत तो है? उनकी छोटी बहू को आग लग गई और आज सुबह उनकी डेथ हो गई। दादी, सुंबुल मर गई। अब तक तो उसका जनाजा भी हो गया होगा। सुंबुल नहीं मर सकती। फराज, सुंबुल कैसी है? वो ठीक तो है ना? ठीक होगी, बल्कि बहुत ठीक होगी। खुदा उसकी मुश्किलों को आसान फरमाए। क्या वाकई सुंबुल नहीं रही? देखो मानो मत, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ भी पता ना हो। कितने बुरे तरीके से चली थी वो, शक्ल तक देखी नहीं चाह रही थी। कैसे सो रहे थे तुम लोग? एक आवाज तक नहीं आई, चलने की बू तक नहीं आई तुम लोगों को। फराज, रात जब मैं किचन से निकली थी तो मेरे बाद वहां किचन में साथ के लिए चाय बनाने फरहाद। बस मेरी माँ मेरी बहन पे इल्जाम लगाना बंद करो। माना कि फरा जुबान की तेज है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, तुम्हारी सिर्फ अभी जमानत हुई, इस केस से जान नहीं छूटी तुम्हारी। चलो घर। गुज़श्ता रात खाना पकाते हुए नौब्याह्ता लड़की सिलेंडर फटने से जाँ बहक। तफसीलात के मुताबिक लड़की के घर वालों ने मुबैना तौर पर ससुराल पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जहेज ना लाने पर उसे जानबूझकर आग के शोलों की नजर कर दिया गया ताकि लड़के की शादी किसी अमीर खानदान में की जा सके। क्या गरीबी इतना बड़ा जुर्म है? कितने बेहिस लोग होते हैं ना, जहेज ना लाने पर, औलाद ना होने पर, मैके जाने पर कोई भी वजह बनाकर एक औरत को जला दे। तुम्हारे साथ तो जब बंदा बैठे तो रुमाल लेके बैठे ताकि तुम्हारे आंसू पोंछता रहे। घर में मौत हो गई है, सुंबुल जल के मर गई है और आप कह रहे मैं रोऊं भी ना? तो तुम्हारे रोने से तुम्हारे गुनाह धुल नहीं जाएंगे, समझ में आई? अब चुप करके बैठो। ये जाज़बा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बहू का इंतकाल हुआ है भाई, बीमार है, 102 बुखार है, दवाई खा के लेटी है। अब क्या उठा के ले आऊं? फरा, वैसे बड़ी हिम्मत है सुंबुल की माँ की। अब देखो ना, मैयत उठते ही वो भी चली गई। उसकी जगह कोई और होती, रोजाना आती, रोती धोती, अपनी बेटी के कमरे से ही ना निकलती और उसका सामान भी समेटती रहती। भाई देखिए, हकीकत तो ये है कि हम लोगों ने सब्र कर लिया है और उनकी अम्मा ने भी। आप ये बताइए, आप क्या लेने आई हैं यहाँ पे? अरे तुम लोगों का कैसा सब्र? अब देखो ना, थोड़ा बहुत सामान जला होगा सुंबुल का किचन में, पूरा कमरा तो उसका भरा हुआ है। स्टोर में देखो सुंबुल का सामान है। मजे आ गए हैं वैसे तुम लोगों के। कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बहू जल के मर गई, दूसरी जेल में बंद है, और आप कह रही हैं मजे आ गए? वैसे मेरी बात का बुरा मत मनाना। आप लोगों के घर की कहानी भी अजीब है। अमीर बहू जल गई, गरीब बहू थाने में। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उठे उठे और चलती बने यहाँ से, बहुत हो गई ताजियत। ताजियत के बहाने टॉल लेने आ गई है हमारे घर की। कुछ तो खुदा का खौफ करें। तो इसमें तिल मिलाने वाली कौन सी बात है? मैं तो नहीं कह रही, पूरा मोहल्ला कह रहा है। मोहल्ले वालों को भी देख लेंगे, आप पहले यहाँ से तशरीफ लेके जाइए। अरे सुन रही है इसकी जुबान कितनी लंबी है? ये ना हो कि किसी दिन तुम्हारे किस्से सुनाने आ जाऊं। हाँ हाँ जाएं, बहुत आई समझाने वाली है। उठे चलती बने यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का, लेकिन याद रखना, अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी तुमसे, देखना एक दिन। हाँ हाँ लीजिएगा, अभी निकले यहाँ से बकवास करने के लिए। अरे किसी वक्त तो चुप कर जाया करो, इतना कुछ हो गया, लोग बातें तो बनाएंगे ना। पहले शख्स को चुप करवा दो तो दूसरे की जरूरत नहीं होती बोलने की। और लोगों को क्या है,
हाथ में पत्थर लेके दरवाजे के बाहर लाइन लगा लेंगे। बहुत जल्द देख रही हूँ मैं लाइन लगी हुई। पुलिस वालों ने इसे छोड़ दिया? खाला, पुलिस वालों को गलतफहमी हुई थी, रामीन बेकसूर है। अरे मैंने तो सुना है कि सुंबुल के घर वालों ने इसके खिलाफ पर्चा कटवा दिया, वो भी कत्ल का। ऐसा कुछ नहीं है खाला, और मैं ऐसा कर भी नहीं सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था ये सब कुछ सुन के, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी सास और नंदों से अल्लाह ही बचाए। मैं तो कहती हूँ तुम भी बच के रहना। खाला, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? देखें, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, फजूल में आप पतंगड़ ना बनाए बातों का। देखो मियाँ, इस बात का पतंगड़ ना तुम्हारे घर वाले बना रहे हैं, और रही इज्जत की बात तो वो तुम करोगे मेरी। जाहिर है मेरे हाथों में खेले हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे होने वाले बच्चे भी मेरे हाथों में खेलें। तुम लोगों को शादी करने का तो पता है, बीवी की हिफाजत करने का नहीं पता। सीखो कुछ। तुम क्या फजूल में इनकी बातें सुन रही हो? चलो अंदर। देखा नहीं तुमने, मिनटों में चलती फिरती बहू को जला दिया। गरक करे ऐसे लोगों को अल्लाह। अम्मा होती ना सही से दिमाग दुरुस्त करती इसका। लो भाई, आ गई हमारी बड़ी भाभी देवरानी का कत्ल करके। अब इनका इस्तकबाल कैसे करूं? फूल चढ़ाऊं या चादर? कैसी बातें कर रही हो तुम? कभी तो अकल का दामन पकड़ लिया करो। हैं? 3 दिन बाद आई बच्ची और आते ही शुरू हो गई। हाँ तो कारनामा करके आई है जेल में झंडे गाड़ के खानदान के, और अकल करने का मुझे कह रही हैं आप? अभी अम्मा को बताती हूँ। आ गई है यहाँ पे नाम रोशन करके आपकी बहू। आओ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। फराज, जाओ पानी लेकर आओ। देखो तुझे कैसी कौन आ गई मेरी बच्ची। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। साद और फराज झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझे। मुझे पता है मेरा बेटा, मुझे पता है। तुम इनकी फिक्र मत करो, बकवास करने दो। मैं सब जानती हूँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मत रो, मत रो मेरा बेटा। मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरे खुद समझ नहीं आ रहा, सुंबुल का चेहरा मेरी नजरों से हट ही नहीं रहा। हुमायूं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ तुम वहाँ बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन यार जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। और वैसे भी वहाँ अब रखा क्या है यार? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यकीन मानो अभी मैं पुलिस स्टेशन तक घर जा रहा हूँ। मैं तो सिद्रा की वजह से कह रहा था यार, उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक नहीं रहती, रोते रोते बेहोश हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं संभल रही। एक काम करो, अगर तुम लोग नहीं आ सकते तो कम से कम आंटी को भेज दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो अम्मी अभी अकेले तन्हा सफर नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, सिद्रा का ख्याल रखो। अच्छा चलो ठीक है यार, बस ख्याल रखो अपना, और आंटी को भी हौसला देते रहो। बाकी सुंबुल के लिए पढ़ाई जितनी कर सकते हो करो यार, बख्शिश की दुआ करो कि हमें यकीन आ जाए कि हमारी सुंबुल हमारे पास नहीं है। अल्लाह हाफिज। साथ ऐसे क्यों खड़े हो? देखो हिम्मत रखो और चलो नीचे चलकर सबके साथ खाना खा लो। वो बीवी थी मेरी, कोई ड्रामे का सीन नहीं था जो बुला के सबके साथ अंदर आके खाना खाऊं। साथ मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी उतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। वो तुम्हारी जिंदगी में चंद दिनों के लिए आई और कुछ लम्हों में निकल गई। निकली नहीं है वो, निकाला गया है उसे, और ये सब रामीन का किया था। जितनी चीखें मेरी सुंबुल की निकली थी ना, उससे ज्यादा मैं तड़पा के मारूंगा रामीन को। लेकिन तुम इतना वसूख से कैसे कह सकते हो? अब्बा पुलिस स्टेशन गए थे,
और इंस्पेक्टर ने उन्हें खुद बताया कि सुंबल ने बयान में किसी का नाम नहीं लिया। अरे इसी बात का तो दुख है मुझे, इसी बात का दुख है, काश सुंबुल जाते जाते इस रामीन का नाम ले जाती। अच्छा चलो छोड़ो, बिला वजह की गलत फहमियां ना रिश्तों को तबाह कर देती है। अब चलो नीचे चलकर सबके साथ खाना खा लो और बैठो सबके साथ। तुम जाओ, मुझे नहीं आना। साथ प्लीज। कहा ना जाओ। ये तुम ऊपर क्या करने गई थी? क्या कर रही थी वहाँ? अब फुप्पो, मैं रामीन भाभी के पास थोड़ी देर बैठी रही और साथ भी वही छत पर ही था। अब फुप्पो, साथ की कंडीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज उसे थोड़ा टाइम दे, उसका थोड़ा साथ दे। मेरी बात सुनो बीबी, साथ मेरा बेटा है, उसे कैसे ठीक करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अपने काम से काम रखो, साथ के गिर्द मंडलाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फुप्पो, ये क्या कह रही हैं आप? अब मतलब भी जानती हैं इस बात का? अच्छी तरह जानती हूँ मैं मतलब, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गई, हमारा गम गलत हो गया। जाओ अपने घर, घर का काम काज संभालो, शगुफ्ता थक जाती होगी। जी। ये बड़ी साथ की फिक्र करने वाली, सब समझती हूँ मैं। दादी, आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली, बहुत हो गई ताज़ियत। मुझे मेरे घर जाना है अभी और इसी वक्त। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, बैठे बिठाए तुम्हें अचानक घर जाने की क्या लग गई? भाई कल सोयम है, तुम्हारे अम्मा अब्बा आएंगे ना, उनके साथ चली जाना। आप यहाँ बैठकर सोयम और 40वें का इंतजार करती रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ। ऐसा क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, तुम ऊपर गई थी रामीन के पास, उसने कुछ कह दिया क्या? बताओ ना मुझे। दादी, आपको लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो किसी को कुछ कह सके? और अगर उसने हिम्मत करके किसी को कुछ कह भी दिया ना, तो उसकी आवाज इस घर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ देगी। बहरहाल मैं जा रही हूँ, आपको जब आना हो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं अहमद को भेज दूंगी। अल्लाह हाफिज। यकीनन इसे किसी ने कुछ कहा है। हाय हाय, ये जाज़बा और इसकी बेटियां। आई बड़ी हिमायत थी। अब जी सिकंदर, हाँ आवाज नहीं आ रही थी जी। हाँ बस सही है। अरे होना क्या था, खाली मैदान देख के साथ को फंसा रही थी, मैंने भी राबिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब किस मुंह से टिकती यहाँ? देखा अम्मा देखा, सारे ऐब सारी बुराइयां नानी को तुम्हारी बेटियों में ही नजर आती हैं। इनको बड़ा नेक और पारसा समझती है ना, उनके करतूत देखें जरा। अम्मा की तो यही बुरी आदत है, शुरू से मुझ में और मेरी बेटियों में ऐब निकालती हैं। अरे दुनिया की माएं अपनी बेटियों का करती हैं, तो मेरी माँ अपनी बहुओं के पीछे। ताई अम्मी, आज खाने में क्या बनेगा? खाने के बहाने माँ बेटी की कंसुइयां करना छोड़ दो। अच्छा अम्मा, ये फसाद की जड़ नानी को उल्टी सीधी पढ़ाकर हमारे खिलाफ कान भरती है। मुझे गीबत करने का कोई शौक नहीं, और इंसान अपना मिजाज अपने किरदार से ही जाहिर कर देता है। मैं किचन में आटा गूंदने जा रही हूँ, जो भी बनवाना हो मुझे बता दीजिएगा। बावरचन कहीं की, कितने भी जतन कर ले, फराज के दिल में से जगह नहीं बनाने दूंगी मैं। हाँ तो मैं कह रही थी, आओ देखो जरा हालत। साथ ये क्या ड्रामेबाजी है तुम्हारी?
ऐसे तो कोई बेवा सोग नहीं मनाती जैसे तुम मना रहे हो। अम्मा बीवी थी वो मेरी, और इस फराह ने किस तरह जलाकर मारा है उसे। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? आहिस्ता बोलो। मैंने सुंबुल को जला के नहीं मारा है। अगर मैंने गैस खुली छोड़ी थी तो तुमने भी सर्किट ब्रेक किया था रामीन को डराने के लिए। तो रामीन को डराने के लिए सर्किट ब्रेक किया था। मुझे क्या मालूम था मेरी बीवी जलकर मर जाएगी। रामीन तो आज भी इस घर में दंदनाती हुई ऐश कर रही है ना। मनो मिट्टी में तो मेरी बीवी चली गई। अरे अगर रामीन की जिंदगी लिखी हुई थी तो हम क्या कर लें, कैसे खत्म करें उसे। वैसे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। रामीन को डराने के लिए इतना खतरनाक खेल खेला तुम दोनों ने। अरे पूरा घर जल के राख हो जाता, कुछ भी हो सकता था। अम्मा मैंने तो गैस सिर्फ इसलिए ऑन रखी थी कि तुम क्लास लोगी रामीन की। ले ली ना क्लास? अच्छा बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। तड़पा तड़पा कर मारूंगा उस रामीन को। मुंह संभाल के बात करो, पहले लोग हम पर शक कर रहे हैं। कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर लेना तुम। अम्मा हम कौन सा उसको अभी मार रहे हैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे तुम लोग पहले मेरी बात सुनो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये सोचो कि सुंबुल के घर के कागजात का करना क्या है। अगर हुमायूं को होश आ गया ना तो हाथ मलते रह जाएंगे सब। क्या मतलब मम्मा, क्या होश आया? अभी तो सुंबुल के सदमे में है वो। जब थोड़ा करार आएगा तो सारी पिछली बातें याद आएंगी और सबसे पहले कागजात याद आएंगे उसे। इसीलिए तो कह रही हूँ, सुंबुल के गम से निकलो, जो काम करना है पहले वो करो। ठीक कह रही है अम्मा। सुंबुल जिंदा थी तो उसने कागज भी दे दी। अब सुंबुल नहीं है तो कागज लेने जरूर वापस आएगा। सही सही कह रही है अम्मा, कुछ करना पड़ेगा। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का सबूत चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द अपने मॉम डैड को राजी करता हूँ। आप अपनी आंखों से ना ये मोहब्बत की पट्टी उतारें और तफ्तीश करवाएं। अगर रामी ने ये हरकत की होगी ना तो वाकई मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। शराफत से वो कागजात मुझे दे दो वरना बहुत बुरा होगा। ये जायदाद और पैसा एक फितना है। पहले जलाकर इसने अपनी बीवी को मार दिया और अब मुझे धमकी दे रहा है। मैं ये फाइल हुमायूं तक पहुंचा दूंगी।